हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक है टू वे स्लैब। टू वे स्लैब की जो बेसिक कंडीशन होती है वो एल वाई ओवर एल एक्स का रेशियो इसमें 2 से कम होता है अथवा 2 के बराबर होता है। इसमें एल वाई और एल एक्स लंबी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात होता है। इसके बाद जो है जो टू वे स्लैब है ये मोस्टली 2 प्रकार की होती है। द स्लैब विद कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन, ऑब्लिक फ्री टू लिफ्ट, यानी ऐसी स्लैब जिसके किनारे नीचे को दबाए न गए हों अर्थात ऊपर उठने के लिए स्वतंत्र हों। दूसरी स्लैब वो होती है जिसके कोने दबाए गए हों अर्थात जिसके कोने ऊपर उठने के लिए फ्री ना हो, नॉट फ्री टू लिफ्ट। ये जो दूसरा कंडीशन है कि नॉट फ्री टू लिफ्ट या कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, तो कॉर्नर्स हेल्ड डाउन का मतलब होता है कि स्लैब के किनारे पर पैरापेट वॉल या कोई दीवार बनाई गई है तो उसके कोने जो है ऊपर को नहीं उठ पाते और वो कोने नीचे को दबे हुए माने जाते हैं। जब स्लैब के किनारे पर किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता और ये इसके कोने स्लैब के बेंड होने पर अगर ऊपर को उठ जाते हैं तब ये कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन की कंडीशन में आते हैं। तो इस तरह से हमारी 2 तरह की हो गई, कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन और कॉर्नर्स हेल्ड डाउन। स्लैब की एनालिसिस के कई नियम हैं। उनमें से जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं वो हैं ग्रेसेफ-रैंकिन मेथड। ग्रेसेफ-रैंकिन मेथड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, यहाँ पर देख लें, ये एक स्लैब है जिसकी लंबी भुजा को यहाँ पर कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया गया है और इसकी जो छोटी साइड है, छोटा स्पान कह सकते हैं, इसको स्मॉल कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया गया है। हम यहाँ पर 1 मीटर चौड़ी 2 पट्टियाँ कंसीडर करते हैं, एक तो लंबी डायरेक्शन में, एक शॉर्टर स्पान में। तो दोनों स्पान में जो हमने ये स्ट्रिप कंसीडर की हैं, तो शॉर्टर स्पान की स्ट्रिप में जो यूडीएल की वैल्यू है वो डब्ल्यू बी और लॉन्गर स्पान के यूडीएल की वैल्यू डब्ल्यू एल है। तो इस तरह से अगर हमने इनको ये मान लिया है तो इसमें जो बेसिक सिद्धांत क्या है कि शॉर्टर स्पान में मिडिल पॉइंट पर इस पट्टी का जो डिफ्लेक्शन होगा, विक्षेप होगा वो, और लंबी पट्टी पर जो ये स्टिप है इस स्टिप का मिडिल पॉइंट पर डिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बीच का हिस्सा कॉमन होता है दोनों में और ये आपस में लिंक रहता है। जितना ये भाग जुड़े मतलब इस स्लैब का हिस्सा आएगा नीचे उतना ही ये जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए कि मिडिल पॉइंट पर दोनों स्ट्रिप का डिफ्लेक्शन बराबर रखते हुए हम यहाँ पर इनके दोनों भारों में एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। और वो संबंध क्या है, यूडीएल लोड के लिए आपको पता है फार्मूला होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का 5/384 डब्ल्यू बी इंटू बी की पावर 4/EI, यानी यहाँ पर बी जो है स्पान है इसका शॉर्टर स्पान और शॉर्टर डायरेक्शन में यूडीएल की जगह डब्ल्यू बी है तो डब्ल्यू बी इंटू बी की पावर 4/EI यहाँ पर लिखा जा सकता है। इसी तरीके से लॉन्गर स्पान का जो डिफ्लेक्शन होगा 5/384 डब्ल्यू एल, इसका यूडीएल डब्ल्यू एल है और इसका स्पान कैपिटल एल है लॉन्गर स्पान, तो इसको कैपिटल एल की पावर 4/EI। बस इन दोनों को बराबर किया तो ये हमारे संख्याएं कट गई और यहाँ पर EI से EI कैंसिल हो गया, केवल ये संख्या बराबर इसके बचा, वही लिख लिया यहाँ पर डब्ल्यू बी इंटू बी की पावर 4 बराबर डब्ल्यू एल इंटू एल की पावर 4। यहाँ से हम डब्ल्यू एल बराबर लिख सकते हैं डब्ल्यू बी इंटू बी की पावर 4/एल की पावर 4। तो ये डब्ल्यू एल का मान डब्ल्यू बी के पदों में यहाँ हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद एक चीज़ हम जानते हैं कि डब्ल्यू एल और डब्ल्यू बी का जोड़ है ये हमारे टोटल यूडीएल के बराबर होता है, यानी 1 मीटर स्पान में जो टोटल यूडीएल होगा वो दोनों स्पान में जो लोड है उसके योग के बराबर होता है। तो डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू एल बराबर डब्ल्यू, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। इन 2 समीकरण की मदद से हम डब्ल्यू एल और डब्ल्यू बी के मान अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से डब्ल्यू एल का मान हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, इसको सॉल्व किया तो ये हमको डब्ल्यू बी जो है यहाँ पर प्राप्त हो गया, डब्ल्यू बी बराबर डब्ल्यू इंटू एल की पावर 4/एल की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। इसी तरीके से डब्ल्यू एल का मान जो है हम ज्ञात कर लेते हैं डब्ल्यू इंटू बी की पावर 4/एल की पावर 4
प्लस बी की पावर 4। तो इसमें इन दोनों सूत्रों से हम ये ज्ञात कर लेते हैं WL का मान। अगर एक का मान ज्ञात कर लिया है तो दूसरे का मान जो है हम टोटल लोड में से घटा करके भी डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं। यानी इन दो में से किसी एक की गणना तो हमको इन फार्मूले से करनी पड़ेगी और दूसरी हम सीधे टोटल लोड में से माइनस करके दूसरा लोड भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया रैंकिन मेथड के लिए जो लोड यूडीएल की वैल्यू है वो इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात की जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारी स्लैब है। शियर फोर्स का जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह से लिया जाता है। इसमें शियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से लेते हैं कि यहाँ से कॉर्नर से 45 डिग्री के कोण पर लाइन खींचते हैं। प्रत्येक कॉर्नर से यहाँ से 45 डिग्री पर ये लाइन खींची, यहाँ से 45 पर, यहाँ से 45 पर, ये यहाँ पर क्रमशः जी और एच पर आपस में मिलती हैं ये दोनों रेखाएं, और फिर इनको आपस में सीधा मिला दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा स्लैब 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक ये ट्रेंगुलर पार्ट इस साइड में हुआ, एक ट्रेंगुलर पार्ट इस साइड में हुआ और दूसरा ये समलंबाकार ट्रेपेजॉइडल पार्ट है। तो यहाँ पर अब देखिए कि ये जो ट्रेपेजॉइडल ये ट्रेंगुलर वॉल है या ट्रेंगुलर स्लैब जो है, यहाँ पर इस स्लैब का जो वेट है वो इस दीवार के ऊपर ट्रांसफर होता है और इसी तरीके से इस ट्रेंगुलर स्लैब का भार इस दीवार के ऊपर ट्रांसफर होता है। यहाँ पर ये जो ट्रेपेजॉइडल वॉल है यानी समलंबाकार दीवार जो है ये स्लैब है, इस स्लैब का भार इस दीवार के ऊपर ट्रांसफर होगा। इसी तरह से इस पोर्शन का भार इस दीवार के ऊपर ट्रांसफर होगा। इसी कंसेप्ट को लेते हुए यहाँ पर आईएस कोड में ये फार्मूले दिए गए हैं हुए हैं कि शॉर्टर वॉल पर जो है शियर फोर्स की वैल्यू कितनी ली जाती है 1/3 WB, यानी मैक्सिमम शियर फोर्स जो है सपोर्ट पर जो है 1/3 WB के बराबर लिया जाता है। ये कोड में दिया हुआ है और ये है फॉर 1 मीटर वाइड स्टेप, यानी 1 मीटर अगर चौड़ी पट्टी हमने कंसीडर की है तो इस दीवार पर ये टोटल लोड यहाँ से इतना लिया जाएगा 1/3 WB। और लॉन्गर वॉल पर जो है यही शियर फोर्स की वैल्यू L/B अपॉन L/B+2 ब्रैकेट में बंद करके फिर W/B से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस व्यंजक के द्वारा हम लॉन्गर वॉल पर जो है शियर फोर्स की गणना कर लेते हैं। शियर फोर्स की गणना जो हमको शियर में चेक करना होता है तब आवश्यकता होती है। वैसे इन जनरल स्लैब प्रायः शियर में सुरक्षित होती हैं, तो इस जांच को शियर में जांच को हम स्लैब के केस में छोड़ भी सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारा आईएस कोड मेथड। आईएस कोड मेथड में जो स्पान होते हैं दोनों, शॉर्टर स्पान को LX के द्वारा और लॉन्गर स्पान को LY के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो ये डिफरेंस है, शॉर्टर स्पान हमेशा LX और लॉन्गर स्पान LY के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आईएस कोड ने बेंडिंग मोमेंट के डायरेक्ट फार्मूले कोड में दे रखे हैं। MX बराबर यानी शॉर्टर स्पान का जो बेंडिंग मोमेंट है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शॉर्टर स्पान का, वो MX से रिप्रेजेंट किया गया है। ये बराबर होता है अल्फा x इंटू WL(x²). इसी तरीके से लॉन्गर स्पान का जो बेंडिंग मोमेंट है MY, ये बराबर LY अल्फा y इंटू WL(x) का होल स्क्वायर। इन फार्मूलों में एक बात ध्यान दें, ये MX है तो यहाँ पर अल्फा x है, यहाँ MY है तो ये अल्फा y है। W दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही फार्मूलों में LX यानी शॉर्टर स्पान का यूज किया गया है। अक्सर एट ए ग्लांस माइंड में ये कंसेप्ट आता है कि जब यहाँ X है, यहाँ X है, यहाँ भी X है, यहाँ Y है, यहाँ Y है तो यहाँ भी Y होना चाहिए, कहीं ये मिसप्रिंट तो नहीं हो गया है। तो ये मिसप्रिंट नहीं है, ये वास्तव में LX के पदों में ही ये इसको रखा गया है फार्मूले में। और इसके जो अंतर आया है यानी इसके कारण LY के स्थान पर LX रखने पर जो भी गुणांक इसमें आ रहा होगा वो सब अल्फा y में समाहित कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ दोनों फार्मूलों में ये पद जो है सेम रखा जाता है, यानी दोनों में ही शॉर्टर स्पान रखेंगे। ये हमारे अल्फा x और अल्फा y ये गुणांक हैं। इन गुणांक के मान एक तालिका है उसके द्वारा ज्ञात कर लिए जाते हैं। तो तालिका का उल्लेख अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पर बताएंगे कैसे तालिका देखी जाती है। तो ये बेंडिंग मोमेंट के फार्मूले हैं। यहाँ पर यूडीएल लोड के फार्मूले दिए गए थे, लोड के द्वारा बेंडिंग मोमेंट वही WL²/8 वाले फार्मूले से हम दोनों डायरेक्शन में
बेंडिंग मोमेंट के फार्मूले ज्ञात कर लेते हैं, वैल्यूज ज्ञात कर लेते हैं। तो हम सीधे एक एग्जाम्पल उठाते हैं। डिजाइन ए टू वे स्लैब हुज कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन, यानी जिसके कॉर्नर्स नीचे को दबाए नहीं गए हैं, यानी पहला टाइप की स्लैब है ये। इंटरनल डायमेंशन ऑफ द स्लैब आर 5 मीटर बाई 6 मीटर, ये इंटरनल डायमेंशन है स्लैब के। टोटल यूडीएल इज इंक्लूडिंग टोटल यूडीएल इंक्लूडिंग फ्लोर फिनिश इज 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी फ्लोर फिनिश के सहित कुल यूडीएल जो है स्लैब के ऊपर कितना आ रहा है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आ रहा है। यूज इसमें इसका टोटल यूडीएल से मतलब इसका अपना वेट अभी शामिल नहीं है, ये टोटल यूडीएल मतलब सुपर इम्पोज से मतलब होता है। तो सेल्फ वेट तो इसमें आपको अलग से जोड़ना होगा। यूज M20 कंक्रीट एंड F415 स्टील। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सिंस शॉर्टर स्पान इज 5 मीटर, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि शॉर्टर स्पान की वैल्यू क्या है। ये हमारा 3.5 मीटर से अधिक है, इसलिए स्पान ओवर डेप्थ का जो फार्मूला प्रयोग किया जाएगा वो स्पान ओवर डेप्थ रेशियो ये 20 ही लिया जाएगा। इससे कम होने पर इसकी वैल्यू अलग से है, ये हम पीछे बता चुके हैं। एंड एज्यूमिंग और इसके साथ ही हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए परसेंटेज ऑफ स्टील जो है 0.25% है, किसके लिए, अंडर इनफोर्स स्लैब के लिए। अंडर इनफोर्स स्लैब के लिए हम परसेंटेज ऑफ स्टील की वैल्यू 0.3 भी ले सकते हैं, 0.25 ले सकते हैं। तो इस तरह से इसी के नियर अबाउट हम कोई भी परसेंटेज ऑफ स्टील एज्यूम करके भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एज्यूम पिछले क्वेश्चन में भी किया गया था, यहां पर भी एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद जो है हम जो कोड में फिगर दिया हुआ है मॉडिफिकेशन फैक्टर के लिए, उसकी सहायता से मॉडिफिकेशन फैक्टर हम उस ग्राफ के फिगर के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, अथवा अप्रोक्सीमेटली हम इसकी वैल्यू जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं अनुमान से। क्योंकि एक दो वैल्यू देखने के बाद 0.3 पर हमने देखा था 1.4 वैल्यू आई थी, 0.25 पर यानी इसके परसेंटेज कम होने पर ये हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर बड़ा होता जाता है। तो यहाँ पर 0.25 के लिए हमने मॉडिफिकेशन फैक्टर को मान लिया कि ये 1.6 है। तो इस तरह से हम एज्यूम करके भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.6 मान लिया। आप 1.5 के करीब भी मान सकते थे, तो 1.5 या 1.6 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये हमने मान ली। इसके बाद डेप्थ, अब इसी फार्मूले से डेप्थ बराबर जब निकालेंगे तो स्पान बटे 20 हो जाएगा, और इसमें 20 में इसी मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.6 का गुणा करेंगे तो 1.6 स्पान की वैल्यू रखेंगे। 5 मीटर है शॉर्टर स्पान, तो 5 गुणे 1000 मिलीमीटर में कन्वर्ट करके 20 इंटू 1.6 रखते हुए इसको सॉल्व किया तो 156 मिलीमीटर आ गई थी, यानी डेप्थ हमारी निकल के आई 156 मिलीमीटर। अब इसके बाद हम एज्यूम कर लेते हैं इसी के हिसाब से कि ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ है। तो एज्यूमिंग टोटल डेप्थ 175 मिलीमीटर और इसमें 20 का कवर इफेक्टिव रखते हुए 155 मिलीमीटर की इफेक्टिव डेप्थ हमने एज्यूम कर ली। यानी ये एज्यूम कर लिया कि हम स्लैब जो चुन रहे हैं वो 175 मिलीमीटर की चुनते हैं, जिसमें 20 मिलीमीटर का इफेक्टिव कवर घटाने पर इसकी इफेक्टिव डेप्थ जो है 155 प्राप्त हो जाती है, जो कि 156 के लगभग बराबर ही है। क्योंकि ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं, इसलिए ये परिवर्तन हम प्लस माइनस थोड़ा ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। इफेक्टिव स्पान, इसके बाद हम की गणना करते हैं। जब हमने इफेक्टिव डेप्थ निकाल ली 155 मिलीमीटर, तो शॉर्टर स्पान में जो इफेक्टिव स्पान होगा LX बराबर 5.5 प्लस 0.155, यानी इसको 155 मिलीमीटर डेप्थ को क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ है यहाँ पर फार्मूला। तो क्लियर स्पान 5 मीटर का है, इफेक्टिव डेप्थ मीटर में कन्वर्ट करने पर 0.155 हो जाएगी, जोड़ देंगे 5.155 हुआ। इसी तरीके से लॉन्गर स्पान निकालेंगे, क्लियर स्पान इसमें 6 मीटर का है, इफेक्टिव डेप्थ वही है, तो ये 6.155 मीटर हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों स्पान हमारे इफेक्टिव स्पान हैं, ये ज्ञात कर लिए हमने।
जब दोनों स्पान ज्ञात कर लिए तो हम इनका अनुपात भी एक बार ज्ञात करके चेक करते हैं कि L/L(x) की वैल्यू क्या आई। तो 6.155 बटे 5.155, ये रेशियो हमने सॉल्व किया तो 1.19 हुआ, जो कि 2 से कम है, इसलिए ये 2 वे स्लैब हुई। तो ये 2 वे स्लैब हो गई। ये हमको चेक करके बताना कहीं ऐसा तो नहीं ये 1 वे स्लैब है। तो ये 2 वे स्लैब ये हमारी प्राप्त हो गई। 2 वे स्लैब के बाद अब इसके बाद अगले स्टेप में हम इसके भारों की गणना करते हैं। लाइव लोड दे रखा है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, वो लिख लिया। सेल्फ वेट जैसा कि हम कैलकुलेट करते हैं, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ी स्ट्रिप और गुणे इसकी स्लैब की मोटाई 0.175 हो जाएगी। 175 मिलीमीटर थी, 0.175, इससे वॉल्यूम ज्ञात हो गया, 25 से गुणा कर दिया, इसका वेट ज्ञात हो गया 4.375। दोनों वेट हमने जोड़ दिए तो टोटल यूडीएल ज्ञात हो गया, स्मॉल डब्ल्यू 7.375। अब इसके बाद डिजाइन लोड डब्ल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 1.5 से गुणा करके। 1.5 से गुणा करेंगे तो ये हमारी वैल्यू 11.06 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गई। तो ये हमारा डब्ल्यू हो गया डिजाइन लोड। जब डिजाइन लोड हमने ज्ञात कर लिया तो फ्रॉम द टेबल 27 ऑफ IS 456/2000 किसके लिए L/L(x) की वैल्यू जो है 1.19 थी, अभी पीछे कैलकुलेट किया है हमने, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.2 लिखी जा सकती है। तो ये 1.2 जब हम इसको लिख सकते हैं तो इस तालिका में हम देखते हैं कि यही टेबल जो कोड में मैंने जिसका उल्लेख किया है वो यहाँ पर बुक में ये इस तरह से दर्शाई हुई है। इसमें L/L(x) की वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए 1.2 का ये कॉलम है। तो ये 1.2 के कॉलम में हम ये अल्फा x की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है और अल्फा y की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। बस यही दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर नोट कर ली हैं। 0.084 ये अल्फा x हो गया, अल्फा y 0.059 हो गया। तो यहाँ से हम ये दोनों वैल्यू इस तालिका से नोट करने के बाद ये अल्फा x अल्फा y ज्ञात कर लेते हैं। फिर दोनों बेंडिंग मूवमेंट MU(x) जब निकालते हैं तो अल्फा x बराबर WU इंटू LX का होल स्क्वायर वैल्यू रख दी। अल्फा x की वैल्यू 0.084 और ये WU 11.06 और LX की वैल्यू 5.155 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व किया, ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर 24, 68, 83, 22 न्यूटन mm में। पहले किलो न्यूटन मीटर में आएगा, फिर इसको हम बाद में न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरीके से MUy की वैल्यू निकालेंगे, इसमें अल्फा y लिखेंगे और यहाँ पर WU और LX ही लिखेंगे। तो ये हमारी वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए फिर सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 17, 340, 614 न्यूटन mm। तो ये दोनों वैल्यूज हम सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे फार्मूले अभी पीछे हमने बताए थे। इसके बाद जो हमारा इफेक्ट हमको रिक्वायर्ड डेप्थ निकालनी होती है। रिक्वायर्ड डेप्थ निकालने के लिए हमें MU लिमिटेड बराबर MU मैक्स को बराबर रखना होता है। इन दोनों बेंडिंग मूवमेंट में से हम ये चेक करते हैं कि कौन सा बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम है। तो यहाँ से इनको कंपेयर करते हैं सिंपली। तो कंपेयर करने से ये हमारा 24 से स्टार्ट होता है, ये 17 से स्टार्ट होता है, यानी ये हमारा 24 किलो न्यूटन में था मीटर और ये हमारा 17 किलो न्यूटन मीटर। तो नेचुरली है कि ये हमारा बड़ा है, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई। तो मैक्सिमम की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे MU मैक्स की जगह पर, और MU लिमिटेड की वैल्यू यहाँ पर फार्मूले में देख लें। MU लिमिटेड का मान जो होता है वो 0.138 FCK इंटू BD स्क्वायर होता है। ये MU लिमिटेड की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है इस ग्रेड के लिए, M20 ग्रेड और Fe 415 ग्रेड की स्टील। इस कॉम्बिनेशन के लिए ये गुणांक हमारा 0.138 FCK इंटू BD स्क्वायर के बराबर। इसमें FCK का मान हमने 20 रखा, तो 20 का इस संख्या में मल्टीप्लाई किया, तो 20 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.76 BD स्क्वायर बचता है। तो ये हम MU लिमिटेड की वैल्यू डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हैं सीधे सीधे कि 2.76 BD स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से D की वैल्यू सॉल्व करके B का मान तो हम 1000 रख ही लेंगे। तो ये MU मैक्स बटे 2.76 बटे B ये आ जाएगा, और इसी का अंडर रूट ये हमारी D की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से रिक्वायर्ड डेप्थ
हम यहाँ से सॉल्व करके निकालते हैं। ये रिक्वायर्ड डेप्थ हमारी आई 94.6 मिलीमीटर। इस और जो हमने मान रखी है गहराई, इफेक्टिव डेप्थ कितनी, 155 मिलीमीटर मान रखी है। तो हमने चूंकि गहराई ज़्यादा ली है, इसका मतलब स्टील उसमें कम डाला जाएगा, तो वो सेक्शन हमारा अंडर रिइंफोर्स्ड कहलाएगा। आवश्यकता कम गहराई की है, हमने गहराई ज़्यादा ले रखी। जब गहराई ज़्यादा ले रखी है तो उसमें स्टील नेचुरल ही है कि कम हो जाएगी, तो कम स्टील रखेंगे, इसका मतलब अंडर रिइंफोर्स्ड स्लैब होगी। और जो बेसिक कंसेप्ट होता है लिमिट स्टेट में डिजाइन करने का कि हर सेक्शन हमारा अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन ही होना चाहिए, तो ये हमारी इस कंडीशन को पूरा कर रहा है कि ये हमारी स्लैब अंडर रिइंफोर्स्ड हो गई। जब ये हम कंफर्म कर लिए कि ये अंडर रिइंफोर्स्ड हो गई, गहराई हम 155 ही रखेंगे। ये रिक्वायर्ड डेप्थ हमारी 90, इससे केवल चेक करते हैं, एक्चुअली इतनी ही चाहिए हमको। अगर हम इतनी ही गहराई मान करके चलेंगे तो ये हमारा बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। हमको बैलेंस सेक्शन नहीं डिजाइन करना है, अंडर रिइंफोर्स्ड डिजाइन करना है, इसलिए जो हमने मान रखी है ज़्यादा गहराई वही मान करके चलेंगे। अब इसके बाद हमको स्लैब के दोनों स्पान में स्टील की मात्रा ज्ञात करनी होती है। तो स्टील की मात्रा ज्ञात करने के लिए टेंसाइल स्टील फॉर द शॉर्टर स्पान, हम पहले शॉर्टर स्पान में स्टील की मात्रा ज्ञात करेंगे। स्टील की मात्रा ज्ञात करने का जो है बीम में हमने फार्मूला प्रयोग किया था स्टील के लिए, स्टील की मात्रा ज्ञात करने के लिए MU x इज इक्वल टू, यानी चूंकि शॉर्ट डायरेक्शन में है तो बेंडिंग मोमेंट भी शॉर्ट डायरेक्शन वाले लिया जाएगा, तो MU x बराबर किसके लिखा जाएगा 0.87 FY ASTD ब्रैकेट में 1 माइनस FY बटे FC के AST बटे BD। तो इसी फार्मूले का प्रयोग वहां भी किया था, वही फार्मूला यहाँ पर प्रयोग करना है। बस इसमें हम सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। यहाँ हमने MU x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो मैक्सिमम है दोनों में से, तो यही 24 वाला मूवमेंट मैक्सिमम था 0.87, FY का मान 115, AST की वैल्यू ज्ञात करनी है, D का मान 155 रख लिया, 1 माइनस FY का मान 415 और AST ज्ञात करना है, वही लिख लेंगे, बटे FCK का मान 20 रख लेंगे, स्मॉल b की वैल्यू 1000 लिख लेंगे और स्मॉल d की वैल्यू 155 लिख लेंगे। इस तरह से ये वैल्यू सारी सब रखते हुए हम फिर AST की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। AST की वैल्यू हमारी 471 मिलीमीटर प्राप्त हो जाती है। इसके बाद इस फार्मूले में AST की वैल्यू ज्ञात करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब यहाँ पर हमको सेकेंड डिग्री इक्वेशन प्राप्त होती है तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन का सलूशन करते समय जब हम AST बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a वाले फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो उसमें प्लस माइनस का जो चिन्ह होता है, प्लस माइनस के चिन्ह में से केवल हमको माइनस का चिन्ह प्रयोग करके ही ये वैल्यू ज्ञात करनी होती है। बस इसके बाद हम छड़ का व्यास 10 मिलीमीटर मान करके उसका स्पेसिंग की गणना कर लेते हैं। स्पेसिंग बराबर होती है एक छड़ का एरिया बटे टोटल एरिया इंटू 1000 और इसको सॉल्व करके ये 167 मिलीमीटर आ गया। इसको हमने 160 mm तक राउंड अप कर लिया। राउंड अप हमेशा यह बात ध्यान रखें कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही राउंड किया जाता है इसको, क्योंकि स्टील का स्पेसिंग कम करने से स्टील की मात्रा में वृद्धि होती है। स्टील हम बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। इसके बाद जब हमने ये स्पेसिंग तय कर लिया कि ये 160 मिलीमीटर होना चाहिए, तो फिर इसकी जांच कोड के एक नियम के अनुसार की जाती है। उस नियम के अनुसार दिस स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन लीस्ट ऑफ 3D अथवा 300 मिलीमीटर। तो वही लीस्ट ऑफ 3D की वैल्यू कैलकुलेट की, ये हमारी 465 मिलीमीटर प्राप्त हो गई। डी इसमें 155 रखेंगे तो 465 से ये हमारा 160 कम है और इधर देखा 300 मिलीमीटर से भी ये हमारा 160 कम है। तो इस हिसाब से हम ये हमारा जो स्पेसिंग प्राप्त हुआ है ये इस नियम का अनुपालन कर रहा है, इसका मान कम है, इसलिए हम लिखेंगे एट रिजल्ट हेंस प्रोवाइड 10 mm डाया बार एट द रेट ऑफ 160 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये तो हमारे शॉर्टर स्पान की बार्स हो गई। ठीक इसी तरीके से हम लॉन्गर स्पान की बार्स की गणना करेंगे। तो लॉन्गर स्पान की बार्स में सबसे पहले निकालेंगे अवेलेबल डेप्थ फॉर लॉन्गर स्पान बार्स। शॉर्टर स्पान की जो छड़ें डाली जाती हैं उनके ऊपर ही हम लॉन्गर स्पान की छड़ें प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ऊपर वाली छड़ों के केंद्र तक की दूरी ऊपर से जो है उसको हमें गणना करना होता है। इसके लिए ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ ये लोअर बार्स के लिए हो गई, उसके सेंटर तक की गहराई, और उसमें छड़ के व्यास का आधा
और माइनस छड़ के व्यास, ये नीचे वाली छड़ के व्यास का आधा वो घटा दिया, फिर इसके बाद ऊपर वाली छड़ के व्यास का हाफ घटा दिया। तो ये हम ऊपर वाली छड़ के सेंटर तक की जो कुल गहराई हम इस तरह से प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारी 145 मिलीमीटर आ गई। जब ये गहराई हमने निकाल ली तो हम ऊपर वाले ही फार्मूले की तरह से, जैसे उसमें MUX लिखा था तो यहाँ MUY लिख देंगे केवल। इधर हमारा वही पद है 0.87 FY STD ब्रैकेट में 1 माइनस FY बटे FCK और ST बटे BD। तो इस तरीके से इस फार्मूले में हमने सेम वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, केवल D की जगह हम 145 रखेंगे और बाकी FY और DB ये सब वही हैं। D के स्थान पर वैल्यू चेंज रखते हुए और यहाँ पर MUY का मान रखेंगे। तो MUY का मान रखे हम AST की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं और ये कैलकुलेट होकर के 348.6 मिलीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो गई। यहाँ पर भी हम 10 मिलीमीटर व्यास की छड़ का मानते हुए उस छड़ का स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पेसिंग बराबर एक छड़ का क्षेत्रफल 179 बटे ये एरिया, टोटल एरिया ऑफ स्टील 348.6 इंटू 1000, ये 226 मिलीमीटर आ गया। इसको भी हमने राउंड अप किया, डाउनवर्ड साइड में राउंड फिगर में 220 मिलीमीटर मान लिया। अब यहाँ पर भी हमको चेक लगाना है, जैसे ऊपर लगाया है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन लीस्ट ऑफ 3D अथवा 300 मिलीमीटर। तो ये 3 इंटू D ये 435 मिलीमीटर हो गया। 435 से ये हमारा 220 कम है और यहाँ 300 मिलीमीटर से भी 220 कम है, इसलिए ये स्पेसिंग पर ही छड़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पर भी रिजल्ट लिख लिए कि हेंस प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स एट द रेट ऑफ 220 mm सेंटर इन लॉन्ग डायरेक्शन। ये लॉन्ग स्पान का बार्स थी, तो ये लॉन्ग स्पान के लिए ये हमारा स्पेसिंग आ गया। जब हमने ये स्पेसिंग याद कर लिया, इसके बाद ये कम है, हेंस प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स एट द रेट ऑफ 220 mm सेंटर टू सेंटर। इस तरीके से ये हमारी छड़ें जो है लॉन्गर स्पान की डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके बाद हम मिनिमम टेंसाइल स्टील की मात्रा और ज्ञात करते हैं। मिनिमम टेंसाइल स्टील की जो मात्रा होती है वो 0.12% होती है क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर HYST स्टील। तो यहाँ पर चूंकि छड़ें जो है HYST की प्रयोग की गई हैं, इसलिए 0.12% लेंगे। तो 0.12 इंटू BD बटे 100, तो B हो गया 1000 और D डेप्थ हमारी टोटल डेप्थ ऑफ द स्लैब यहाँ पर यूज करेंगे, तो 175 बटे 100 इसका हमने वैल्यू निकाली, ये 210 मिलीमीटर आ गई। ये मिनिमम स्टील की मात्रा हम चेक करते हैं कि जो हमने शॉर्टर स्पान में स्टील निकाल रखा है वो कितना है, वो 441 मिलीमीटर स्क्वायर है और लॉन्गर स्पान में जो स्टील की मात्रा है वो 348 है। इन दोनों से ये हमारा मिनिमम स्टील कम है। इसमें अगर ये जो स्टील आया है ये अगर हमारा कम हुआ होता तो फिर इससे कम हम नहीं डाल सकते थे, इसलिए हमारे द्वारा ज्ञात किया हुआ स्टील जो है इस शर्त को पूरा करता है कि मिनिमम से अधिक रिक्वायरमेंट है, इसलिए जो अधिक है वही स्टील यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से ये डिजाइन हमारा इसका कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद जो है, इसके बाद अल्टरनेट बार्स ऑफ द शॉर्टर स्पान शुड बी बेंट अप एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.15 LX, अर्थात LX/7 नियरली इक्वल टू LX/, यानी LX/ जो 7 होता है L/7 उसी का मान 0.15 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1/7 का मान लगभग 1/0.15 के बराबर होता है। तो कुछ जगह पर इतना स्पेसिंग लिख दिया जाता है 0.15 LX, यानी ये हमारा LX/7 ही है, बस इसको हमने इससे कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर LX रख दिया स्पेसिंग 5.155, शॉर्टर स्पान 0.15 से गुणा किया, ये 770 मिलीमीटर हो गया। तो शॉर्टर स्पान में इतनी दूरी पर जो है छड़ों को ऊपर से मोड़ दिया जाएगा, कहाँ से, सपोर्ट के सेंटर से। तो इस पॉइंट को समझिए, यहाँ हमने ये फिगर बना रखा है शॉर्टर स्पान का। ये शॉर्टर स्पान 5 मीटर का है इंटरनल डायमेंशन। तो यहाँ से आलम्ब के मिडिल पॉइंट से यहाँ से यहाँ, यानी जहाँ से छड़ें मोड़ी जा रही हैं यहाँ से यहाँ, ये दूरी जो होती है कितनी ली जाती है, ये हमारी 0.15 LX के बराबर ली जाती है, या यूँ कहें LX/7 के बराबर ली जाती है। तो इसकी वैल्यू जो है हमारी 770 मिलीमीटर प्राप्त हो गई। तो ये हमने ज्ञात कर लिया कि कहाँ से इस छड़ को मोड़ेंगे। यहाँ से अल्टरनेट बार्स को ऊपर मोड़ते हुए हम नेगेटिव जोन में ऊपर की ओर ले जाते हैं, ऊपरी फलक पर। इसी तरह इतनी ही दूरी यहाँ से लेंगे, इतनी ही दूरी यहाँ से मोड़ देंगे। इसी तरह से यही गणना हम लॉन्गर स्पान के लिए भी कर लेते हैं। लॉन्गर स्पान में LY 0.15 LY की दूरी पर मोड़ा जाएगा, तो इसमें LY की वैल्यू हमने 6.155 रख ली
और ये 0.15 यहाँ पर है ही, इन दोनों का गुणा किया तो 920 मिलीमीटर आ गया फ्रॉम दी मिड पॉइंट ऑफ द सपोर्ट इन लॉन्गर स्पान। तो ये हमने लॉन्गर स्पान का यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है। ये 6 मीटर का पार्ट है इंटरनल डायमेंशन। सपोर्ट के सेंटर से बार जहाँ तक मोड़ी गई है, ये हमारी दूरी कितनी है, ये 920 मिलीमीटर यहाँ से प्राप्त हो गई। तो ये 920 मिलीमीटर की दूरी पर ये छड़ ऊपर को मोड़ दी जाएगी। तो ये हमारी दोनों छड़ें जो हैं यहाँ पर इसमें दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, इसमें चूंकि ये हमारा लॉन्गर स्पान का था, तो इसमें मेन जो शॉर्टर स्पान के बार्स हैं ये लॉन्गर स्पान की छड़ के नीचे बनी होगी। ये ऊपर नहीं है बल्कि नीचे की ओर है। शॉर्टर डायरेक्शन नीचे की ओर और लॉन्गर स्पान की बार्स जो है ऊपर की ओर रखी जाती हैं। तो खैर ये तो ड्राइंग का मैटर है। यानी ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपने ये भी बता दिया कहाँ से मोड़ी जा रही, कौन सी छड़ डाली जा रही, कितने स्पेसिंग पर डाली जा रही है। तो इस तरह से 2 वे स्लैब का डिजाइन ये कंप्लीट होगा। तो इस 2 वे स्लैब के डिजाइन में बस इतना ही। थैंक यू।